महाकुंभ 2025 45 दिनों में 66 करोड़ श्रद्धालु, 3 लाख करोड़ का कारोबार। कैसे हुआ ये संभव? महाशिवरात्रि के पावन पर्व के साथ महाकुंभ 2025 का भव्य समापन हो गया, लेकिन इसके प्रभाव की गूंज पूरे देश और अर्थव्यवस्था में सुनाई दे रही है। योगी सरकार ने दावा किया है कि इस आयोजन से राज्य को लगभग 3 लाख करोड़ रुपए, 3 ट्रिलियन का आर्थिक लाभ हुआ है। कैसे महज 7,500 करोड़ रुपए के निवेश पर इतनी बड़ी कमाई हुई? आइए विस्तार से समझते हैं। रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं की भीड़ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चले 45 दिनों के इस मेगा इवेंट में कुल 66.21 करोड़ श्रद्धालु संगम में पुण्य की डुबकी लगाने पहुंचे। शुरुआत में सरकार को उम्मीद थी कि करीब 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, जिससे 2 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होगा, लेकिन संख्या उम्मीद से काफी ज्यादा रही। ग्लोबल इवेंट बना महाकुंभ। महाकुंभ सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें दुनिया भर के एनआरआई और विदेशी पर्यटक भी शामिल हुए। इसमें टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री, लोकल बिजनेस और धार्मिक वस्त्र एवं पूजा सामग्री की मांग में जबरदस्त उछाल आया। कहां से आई इतनी बड़ी कमाई? महाकुंभ के दौरान व्यापार और अर्थव्यवस्था को अलग अलग सेक्टर्स से बूस्ट मिला। पहला, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स। हवाई, रेल और सड़क यात्रा में जबरदस्त उछाल। हवाई किराए में 300% तक की बढ़ोतरी देखी गई। दूसरा, होटल और गेस्ट हाउस। प्रयागराज और आसपास के शहरों में होटल पूरी तरह से फुल रहे। तीसरा, फूड और बेवरेज। स्ट्रीट फूड से लेकर बड़े रेस्टोरेंट तक हर जगह खाने पीने का बाजार गर्म रहा। चौथा, धार्मिक और सांस्कृतिक वस्त्र। कुंभ मेले में साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए धोती कुर्ता, भगवा वस्त्र और अन्य परिधान की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर रही। पांचवा, पूजा सामग्री और हस्तशिल्प। दीप, अगरबत्ती, माला, मूर्तियां, गंगा जल जैसे धार्मिक उत्पादों की भारी मांग रही। छठा, मीडिया, टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी। महाकुंभ में एआई कैमरा, सीसीटीवी लाइव स्ट्रीमिंग, टेलीकॉम नेटवर्क की भारी मांग रही। सातवां, हेल्थ केयर और वेलनेस। आयुर्वेद, योग और हेल्थ सेक्टर को भी बड़ा फायदा हुआ। प्रयागराज से 150 किलोमीटर तक बरसा पैसा। महाकुंभ की कमाई सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं रही। प्रयागराज के 150 किलोमीटर के दायरे में आने वाले शहरों जैसे वाराणसी, मिर्जापुर, कानपुर, लखनऊ और अयोध्या में भी कारोबार में शानदार उछाल देखा गया। अयोध्या और वाराणसी में भी भक्तों का रुख। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में भी लाखों श्रद्धालु पहुंचे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम आने वाले यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। योगी सरकार ने कितना निवेश किया? राज्य सरकार ने 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए। 14 नए फ्लाईओवर और 6 अंडरपास बनाए गए। 200 से अधिक चौड़ी सड़कें विकसित की गई। रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया गया और प्रयागराज एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बनाया गया। मेले की व्यवस्थाओं के लिए 1500 करोड़ रुपए अलग से खर्च किए गए। विपक्ष का सवाल, क्या वाकई हुआ 3 लाख करोड़ का राजस्व? कुछ विपक्षी नेताओं ने सरकार से इस दावे पर सवाल उठाए, लेकिन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि विभिन्न सेक्टर्स में व्यापारिक गतिविधियां जबरदस्त रही, जिससे यह रिकॉर्ड कमाई संभव हुई। आस्था और अर्थव्यवस्था का अद्भुत संगम महाकुंभ 2025 ने एक बार फिर साबित किया कि धार्मिक आयोजनों का अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ता है। सरकार का कम खर्च में बड़ा लाभ कमाने का यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। क्या महाकुंभ भारत के टूरिज्म और व्यापार को नया आयाम देगा? आपकी राय हमें कमेंट में बताएं।